तेजस्वी यादव ने बुधवार को नालंदा में जमकर मौजूदा सरकार पर हमला बोला। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मौजूदा सरकार पर कई इल्जाम लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप गाड़ी भी खरीदते हैं, तब भी 15 साल से ज्यादा गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है। हमें नहीं लगता अब बिहार चलाने में मुख्यमंत्री सक्षम है। 20 साल जनता ने उन्हें मौका दिया, बहुत मौका दिया। वहीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी हुए कहा कि री एग्जाम को लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री को एक नहीं 2 बार चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मुख्यमंत्री इसके लिए कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। इस पूरे प्रकरण का वो कोई हल नहीं ढूंढ रहे। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कोचिंग माफियाओं की मदद की जा रही है। जो पेपर लीक सरकार में है उसे बदलिए। तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा नहीं बल्कि इनकी दुर्गति यात्रा पर ये निकले हैं और प्रगति यात्रा में जनता दुर्गति दिखाना चाहती कि बिहार की क्या दुर्गति होगी। मुख्यमंत्री जी अब हमको नहीं लगता कि अब सक्षम है बिहार चलाने के। 20 साल जनता ने मौका दिया, बहुत मौका दे दिया। अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। मुख्यमंत्री केवल चेहरा है। चंद अधिकारी और चंद नेता अपने लाभ के लिए इनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार के खजाने की लूट मचाए हुए हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। असली सीएम हमने बार बार कहा कि डीके बोस ही है सुपर सीएम। मुख्यमंत्री अब केवल नाम के रह गए हैं। वो उम्र भी उनकी नहीं रह गई है, योग नहीं रह गए हैं कि वो बिहार चला पाए। लगातार हम लोगों का समर्थन उन लोगों के पास है। हम लोगों की 17 महीने की सरकार थी तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। री एग्जाम को लेकर के हम लोगों ने एक बार नहीं 2 बार हमने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी हमने लिखा। माननीय मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आया। अब आप बताओ, लोकतंत्र में नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को जनता के सवाल को लेकर, छात्र के सवाल को लेकर के अगर चिट्ठी लिखे, उनकी समस्याओं से अवगत कराए, तो मुख्यमंत्री जो है ये भी नहीं समझते हैं कि नेता विरोधी दल को जो है उसका जवाब दिया जाए। तो ये देखिए, इसका एकमात्र सलूशन है पॉलिटिकल सलूशन है। जब तक पॉलिटिकल ऐसी सरकार, बताओ मैट्रिक का परीक्षा से लेकर के बीपीएससी के परीक्षा तक सारे परीक्षा पेपर लीक होता है कि नहीं होता है इनके सरकार में? बिल्कुल होता है। और क्या गारंटी है इनके रहते हुए फिर अगला बीपीएससी का फिर परीक्षा आएगा तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा? किन पे इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की अब तक? कोई पेपर लीक का बताओ किन पे कार्रवाई की इन लोगों ने? कोई अधिकारी, कोई मंत्री, किसी पे? तो जब इन लोगों का मंशा ही नहीं है, गिरोह को ये लोग मदद कर रहे हैं, कोचिंग माफियाओं को ये लोग मदद कर रहे हैं, तो इनके रहते हुए तो हमेशा होगा। तो एकमात्र पॉलिटिकल सॉल्यूशन है कि जो सरकार में पेपर लीक हो रहा है, जो सरकार ही लीक है, उसको बदलिए। 20 साल तक आप लोगों ने झेला है इस सरकार को। इसी तरीके से नियोजित शिक्षक वाले लोग बेचारे डंडा खाते थे, लाठी खाते थे। हमने वादा किया था आएंगे तो सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, हम लोगों ने दिया।